कंगना जी की मूवी इस बीच आ रही है, उससे भी तो फर्क पड़ेगा। मैं उस पर अपनी जुबान को गंदी नहीं करना चाहता, मैं उस पर कुछ बोलूँगा ही नहीं। उसकी मूवी है जो स्क्रिप्टेड है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रयोगशाला से तैयार की गई है, और हमने सुना है कि वो गाना वाना लगा दिए हैं मूवी में। हाँ, फ्लैट बिक गया बेचारी का। क्या लग रहा है हरियाणा में? हरियाणा में 1 अक्टूबर को वोटिंग है, और उससे पहले जो माहौल वहाँ का बना हुआ है, मैंने पहले ही बताया कि विनेश आई, भाजपा गई, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा से सुपड़ा साफ होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया है। आप बताइए, महिला पहलवानों को जो न्याय नहीं दिलवा पाया, क्या वहाँ की बहन बेटियां उनको वोट देंगी? जो किसानों को न्याय नहीं दिलवा पाए हों, क्या किसान जवान वहाँ का वोट देगा भाजपा को? भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पे इस बार जमानत जब्त होने वाली है। लेकिन कहते रहे कि हम पूरा बहुमत में आ रहे हैं। देखिए, बहुमत सुनिए महाराज, सुनिए पहले, ये भी कह रहे थे हम बहुमत में आ रहे हैं 400 पार, हाँ, ये 240 पार नहीं कर पाए, ये अल्पमत में चले गए। तो ये हरियाणा में कह रहे हैं ना हम बहुमत में आ रहे हैं, वहाँ इनकी जितनी भी है सीटें सब जब्त होने वाली जा रही है, हर जगह की इनकी जब्त। मुख्यमंत्री कौन होंगे? हुड्डा साहब है ना हमारे, दीपेंद्र हुड्डा। तो काहे परेशान है? कह रहे शैलजा भी ताल ठोक रही है उधर। हुड्डा साहब ही मुख्यमंत्री बने। शैलजा जी नहीं, हुड्डा साहब को बनाइए ना, काहे परेशान? शैलजा जी नहीं, दलित को देखना नहीं चाहते आप लोग? नहीं, हम पार्टी तय करेगी कि दलित बनेगा कि तो आप क्यों कह रहे हैं हुड्डा साहब को बनाइए? नहीं, हुड्डा जी ठीक है, जो लगातार महिला पहलवानों से मिल रहे हैं, किसानों से शैलजा जी नहीं मिल रही हैं। गोल गोल घुमा। आप ब्राह्मण हैं, ये जातिवादी पत्रकार आ गया। 2-3 यहाँ पे ऐसे पत्रकार आ जाते हैं जो जातिवाद को फैलाते हैं। 40 सभाएं आप लोग जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। हरियाणा में 40 सभाएं हैं मोदी जी की। कब तक होता रहेगा? आप लोग कब तक जातिवाद को बढ़ावा देते रहेंगे? एक आपके चाचा हैं जो हिंदू मुसलमान में लगे हैं, और आप लोग जातिवाद में लगे हैं। 40 सभाएं मोदी जी के होंगे हरियाणा में। 400 सभाएं कर लेना, तब भी भारतीय जनता पार्टी इस बार हरियाणा में आने वाली है। आप जाएंगे हरियाणा? बिल्कुल हरियाणा जाऊंगा, मैं कल ही हरियाणा चला जाऊंगा। चलेंगे आप हरियाणा हमारे साथ? कह रहे हैं कि वहाँ बीजेपी नेताओं की एंट्री बंद है, सच में ऐसा है क्या? बीजेपी नेताओं की एंट्री एक समय आएगा कि पूरे देश में बंद हो जाएगी। आप बताइए कि वहाँ पे क्या मुँह लेकर जाएंगे? वहाँ पे क्या मुँह लेकर जाएंगे? आप इसका जवाब दीजिए। नायब सिंह से वोट किससे मांगेंगे? भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं वोट किससे मांगेंगे? वहाँ के किसान से वोट मांग सकते हैं भाजपा वाले? बोलिए, बोलो। वहाँ की महिलाओं से वोट मांग सकते हैं भाजपा वाले? वहाँ के युवाओं से वोट मांग सकते हैं भाजपा वाले? भाजपा वाले वोट किससे मांगेंगे? ये बात पूछता है। एक चीज़ बताइए, हम जिसका समर्थन करते हैं वो चीज़ हिट होता है, और जिसका विरोध करते हैं वो धरातल में चला जाता है, रसातल में चला जाता है, महातल में चला जाता है। दिक्कत क्या है कंगना से? आप कंगना से मुझे इसलिए दिक्कत है क्योंकि कंगना की जो गतिविधियाँ वो देश में, वो 2014 में देश को आज़ाद करवाते चुनाव के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जहाँ भी जाएंगे, मंडी से वो चुनाव लड़ रही थी, मैंने विरोध किया, वो कहीं से भी गई, तो मंडी से जीती है ना। एक चीज बताइए, जीत हार तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। अच्छा, जीत हार चुनाव में लगा रहता है। कभी कुछ मुंह को कभी कुछ बना लेते हैं भैया। वो जीत गई कि नहीं? आप गए तो जीती कि नहीं? मैंने क्या बोला कि ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। किस प्रकार से जीती ये आप भी जानते हैं। आप बताइए कि 25 वोटों में चंडीगढ़ चुनाव में जिसने बेईमानी कर लिया हो, वो इतना बड़ा चुनाव में कितनी बड़ी बेईमानी किया होगा। हरियाणा जा रही स्टार प्रचार के, वो हरियाणा जाएंगी तो हरियाणा में पनौती लग जाएगी, पनौती लग जाएगी बिल्कुल, क्योंकि इनकी मूवी पहले फ्लॉप हुई है, इस बार 6 तारीख को फ्लॉप हुई, और ये दोबारा अगर कहीं चली गई तो तीसरी बार तो ये पूरा डायरेक्ट भर्ती निकाल रहे हैं नायब सिंह सैनी साहब हरियाणा में। देखिए, डायरेक्ट 2 लाख युवाओं को रोजगार। मोदी जी ने क्या कहा था? मोदी जी ने भी तो कुछ कहा था कि लाख बोल रहे, करोड़ बोले थे, दिया रोजगार दिया। जब चुनाव सर पे आ गया तभी 2 करोड़ रोजगार दे रहे हैं। मतलब जनता को, युवाओं को ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब कोई लैला मजनू से प्यार नहीं करती है, क्योंकि मजनू के पास में साहब रोजगार नहीं है। जब तक मजनू के पास में रोजगार नहीं होगा तब तक उसके पास कोई लैला आने वाली नहीं। तो कांग्रेस भी तो विनेश फोगाट के इर्द गिर्द घूम रही है, क्यों ना जाए? देश की बेटियों पर हम लोग बात ना करें? देश की बेटियों के साथ में अन्याय हो रहा है तो हम लोग ना बोले? बोलिए, मुंडी मत हिलाइए पीछे से। तो बंगाल में हो रहा है तो वहाँ भी बोलिए। हम लोग कहीं भी बेटियों पर अत्याचार होगा, अन्याय होगा तो बिना राजनीति के बोलते रहेंगे। इस देश में जब तक बलात्कारियों को वकील मिलते रहेंगे तब तक इस देश में बलात्कार रुक ही नहीं सकता। और आप लोग जब तक वो चीज़ दिखाते रहेंगे, आप लोग भी करिए ना विरोध। आपकी बेटी नहीं लगती है, आपकी बहन नहीं लगती है, हम लोग तो बोल रहे हैं। आप लोग कितना बोल रहे हैं? आपको यही दिखता है कि राहुल गांधी समर्थन कर रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं, ये कौन कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, आप इसी के पीछे पड़े हुए हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि देश की बेटियों का भी आवाज़ उठाई जाए। कांग्रेस की भी यही दिख रहा है कि मणिपुर नहीं गए मोदी।
हम लोग बंगाल का भी मुद्दा उठा रहे हैं, बिहार का भी मुद्दा उठा रहे हैं, यूपी का भी मुद्दा उठा रहे हैं और मणिपुर का भी मुद्दा उठा रहे हैं। हरियाणा क्यों आप जाना चाहते हैं? अगर कांग्रेस जीत ही रही है वहाँ पे, मत जाइए। हम लोग चुनाव 24 घंटा लड़ते हैं। अच्छा, और 24 घंटे का मतलब समझ रहे हैं हाँ, ना? 24/7